हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एपीफाइटोटिक्स की कि एपीफाइटोटिक्स क्या होते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो कि एपीफाइटोटिक्स कॉज करते हैं और उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एपीफाइटोटिक्स। Why do we study plant pathology? तो टू स्टार्ट विद द एपीफाइटोटिक्स आपको कुछ बेसिक समझने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप प्लांट पैथोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। टू स्टडी द कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। ओके, प्लांट पैथोलॉजी से हम क्या पता लगा सकते हैं कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट कौन सा है। टू स्टडी द इंटरेक्शंस बिटवीन द प्लांट एंड द पैथोजन, दैट इज़ होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ डेवलपमेंट, कि किस तरह से डिजीज़ डेवलप हो रही है स्टेप वाइज स्टेप। ओके, एंड टू डेवलप मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द डिजीज़, कि हम डिजीज़ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। देन व्हाट इज़ डिजीज़? Disturbance from plant pathogen or environmental factor that interferes with the plant physiology। तो जो डिजीज़ है ये environmental factor से भी हो सकती है और किसी पैथोजन से भी हो सकती है, जो कि प्लांट के नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज कर दे। वो चीज़ क्या कहलाती है? डिजीज़ कहलाती है। कॉजेज चेंजेस इन प्लांट अपीयरेंस और यील्ड लॉस। ओके, तो इससे प्लांट के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाता है, उसकी अपीयरेंस में भी आ जाता है, और ऑब्वियसली जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं या यील्ड है वो भी काफ़ी कम हो जाता है, दैट इज़ इकोनॉमिकल लॉस भी होता है हमें। डिजीज़ रिजल्ट्स फ्रॉम डायरेक्ट डैमेज टू द सेल्स, टॉक्सिन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स और अदर बाई प्रोडक्ट्स दैट अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर और इंटरफेरेंस विद देयर अपटेक। ओके, तो इन सब चीज़ों से जो डिजीज़ के रिजल्ट्स हैं वो ये सब हो सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स आपके ज़्यादा या कम हो सकते हैं, जिससे कि प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है, जो उनके न्यूट्रिएंट्स अपटेक करने की कैपेसिटी है या उनके बाकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उनमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है। Epidemic and epidemiology. When a pathogen spreads to and affect many individuals within a population over a relatively large area and within a relatively short time, the phenomenon is called epidemic. An epidemic has been defined as any increase of disease in a population. A similar definition of an epidemic is the dynamics of change in plants' disease in time and space. That means when a disease outbreak appears periodically and vertically affects many individual plants severely or virulently within their population over a relatively large geographical area and within a short period of time, मतलब कम टाइम में ज़्यादा एरिया में जब डिजीज़ फैल जाती है तो ये फिनोमेनन कहलाता है एपिडेमिक। एंड द स्टडी ऑफ एन एपिडेमिक एंड ऑफ द फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंस, ये जो सारी स्टडी है एपिडेमिक की वो कहलाती है एपिडेमियोलॉजी। Then what is epiphytotic? Okay, so the term epiphytotic and epiphytology are also used to represent epidemic. तो epidemic और जो epiphytology है या epiphytotics हैं they are same respectively, but जो epiphytotics है इनको हम in respect to plant diseases में कई पैथोलॉजिस्ट epiphytotics बोलते हैं, और बाकी जो और डिजीज़ होती हैं उनमें हम इनको epidemics बोलते हैं। ओके, Plant disease epidemiology. Study of epidemics. Study of epidemics is called epidemiology, and in case of plants you can use the term epiphytotics or epiphytology. Okay, the study of epidemics and the factors that influence them is called epidemiology. Epidemiology is concerned simultaneously with populations of pathogens and host plant as they occur in an evolving environment. The science of populations of pathogens in populations of host plants and the disease resulting therefrom under the influence of the environment and human interferences. एपिडेमियोलॉजी और एपिफाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ आउटब्रेक ऑफ डिजीज़, मतलब जब डिजीज़ बर्स्ट हो जाती है, इट्स कॉज, इंटेंसिटी, कॉज, इफेक्ट्स एंड द वेरियस फैक्टर्स गवर्निंग इट। दैट मीन्स जो ओवरऑल स्टडी है एपिडेमिक्स की वो किसके अंदर हम स्टडी करते हैं? एपिडेमियोलॉजी और एपिफाइटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं।
Based on the occurrence and geographical distribution, they are classified as follows. मतलब उनकी occurrence पर और geographical distribution के आधार पर हम उनको इस तरह से classify कर सकते हैं. पहला endemic या emphytotic. जैसे नाम से ही पता है, एंडेमिक्स व्हेन अ डिजीज इज मोर और लेस कॉन्स्टेंटली अकरिंग ईयर आफ्टर ईयर इन अ मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म इन ए कंट्री और लोकेलिटी, देन इट इज़ कॉल्ड एज एंडेमिक डिजीज़. मतलब वो किसी पर्टिकुलर कंट्री या लोकेलिटी के ही अंदर लोकेट हो रही है तो वो एंडेमिक कहलाती, मीन्स विद इन द लोकेलिटी. एग्जाम्पल, वार्ड डिजीज़ ऑफ पोटैटो जो कि किससे होती है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम से, इज़ एंडेमिक इन दार्जिलिंग. सिट्रस कैंकर किससे होती है, ज़ैंथोमोनास ऑक्सोनोपोडिस वैरायटी सिट्राई एशिया, एंड सॉरगम रस्ट पक्सीनिया परपेरिया. तो ये लोकलाइज्ड हो गई डिजीजेस कि ये इन एरिया के अंदर क्या है, एंडेमिक है, मीन्स दे are located in that area only year after year. Certain diseases are endemic in one area and become epidemic in the another area. Okay, कुछ एरिया में तो वो एंडेमिक होती हैं और कुछ में वो एपिडेमिक होती हैं. एग्जाम्पल, सिट्रस कैंकर इज endemic in Asia but epidemic in the introduced place Florida. The downy mildew of corn is an endemic disease in India but became epidemic in the Philippines. That means कुछ diseases कुछ एरिया के अंदर एंडेमिक होती हैं पर कुछ एरिया के अंदर वो एपिडेमिकली भी अकर हो सकती हैं. Now what is epidemic or epiphytotic? It is a sudden outbreak of a disease periodically over a widespread area in devastatingly severe from causing severe losses or complete obstruction. तो जो एंडेमिक है वो तो ईयर आफ्टर ईयर हो जाती है, पर एपिडेमिक का क्या है, उसमें सडन आउटब्रेक होगा, मतलब वो अचानक से हो जाती है. ओके, दिस इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन ए लोकेलिटी बट इट अज्यूम्स सीवियर from only on occasions. This is because of the occurrence of favorable environment responsible for the rapid development of disease. That means disease पहले से ही प्रेजेंट होती है पर उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होती, पर अचानक कोई ऐसे मतलब फेवरेबल एनवायरनमेंट या फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं जिससे कि डिजीज़ बहुत सीवियर ही इफेक्ट कर देती है बहुत सारे प्लांट्स को इन शॉर्ट टाइम ओवर अ लार्ज एरिया. Example, wheat stem rust, that is Puccinia graminis triticai, late blight of potato, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंसी में बार बार आपको जब आप बताए ना पैथोजन क्या, डिजीज़ क्या है और पैथोजन क्या है, ये आपका प्लांट पैथोलॉजी का एक मेन पार्ट है. तो जब भी हम डिजीज़ की बात करें यू ऑलवेज मस्ट नो अबाउट द पैथोजन ऑफ द डिजीज़. ओके, तो वो आपको चाहे आप एग्ज़ाम में भी राइट कर रहे हैं तो आपको लिखना है उसके बारे में. इट इज़ नॉट दैट कि आपको हमेशा कोई पूछेगा ही कि ये बताइए, आपको लिखना है. सपोज़ आप कोई डिजीज़ मेंशन कर रहे हैं तो इन ब्रैकेट यू जस्ट राइट डाउन द disease causing agent. Okay, so the late blight of potato, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, आयरिश फेमिन आपको पता ही है जो अकाल पड़ा था आयरिश के अंदर 1845 टू 1746 के अंदर, एंड राइस ब्लास्ट, पायरिकुलेरिया और राइजे, बंगाल फेमिन 1943. ये एक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर में भी ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. देन व्हाट इज़ पेंडेमिक. ओके, तो endemic, epidemic and pandemic. When an epidemic disease spreads over continents or subcontinents and involves mass mortality, it is considered as pandemic. That means वो अपने एरिया से बाहर निकल के कहाँ चली गई है, कॉन्टिनेंट्स एंड सब कॉन्टिनेंट्स लेवल पे चली गई है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज पेंडेमिक. द आउटब्रेक ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया ड्यूरिंग 1947 इज बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अ पेंडेमिक डिजीज़. तो ये जब भी आप इनके लिखेंगे तो इनको विद एग्जाम्पल आप इनको एक्सप्लेन करेंगे. देन स्पोरेडिक डिजीज़, disease which occur at irregular intervals over limited areas or locations are called sporadic disease. They occur relatively in few instances. Example, fusarium wilt of cotton जो कि किससे होती है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्म स्पीशीज वेसी इन्फेक्टम, एंड लूज स्मर्ट ऑफ फीट दैट इज़ फ्रॉम द अस्टिलागो न्यूडा. ये किसके एग्जाम्पल हैं, स्पोरेडिक डिजीज़ के होते हैं जो कि इरेगुलर इंटरवल्स में होती हैं स्पोरेडिक डिजीज़ और लिमिटेड एरिया के अंदर होती हैं. नाउ एलिमेंट्स ऑफ एन एपिडेमिक्स.
An epidemic may cause widespread and mass destruction of crop in a short time or may persist for long periods depending upon the following factors responsible for the disease. That means ऐसे कौन से factors हैं जो कि epidemics बहुत टाइम तक रह सकती है उस लोकेलिटी के अंदर. ओके, सो वेंडर प्लैंक्स इक्विवेलेंस थ्योरम. वेंडर प्लैंक ने एक थ्योरम दिया था. क्या था वो? इफेक्ट्स ऑफ होस्ट पैथोजन एंड एनवायरमेंट can be translated into terms of the rate parameter of an epidemic. आपको याद होगा मैंने अपने शायद इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी नामक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं, होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरनमेंट. होस्ट भी ससेप्टेबल होना चाहिए, पैथोजन भी विरुलेंट होना चाहिए और एनवायरनमेंट भी सूटेबल होना चाहिए, तभी डिजीज़ क्या होएगी, स्प्रेड होएगी. यदि इन तीनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर भी मिसिंग है तो फिर डिजीज़ डेवलप नहीं होएगी. इसे हम कहते हैं वेंडर प्लैंक्स इक्विवेलेंस थ्योरम. चेंजेस इन एनी कंपोनेंट हैज़ एन इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑन डिजीज़. ओके, तो जो होस्ट है ये देखिएगा मोर और लेस ससेप्टेबल होस्ट होना चाहिए, एनवायरनमेंट फेवरेबल होना चाहिए और जो पैथोजन है वो एग्रेसिव होना चाहिए. ये टिपिकल डिजीज़ साइकिल है. एक ये इन्फेक्शन साइकिल आप देख सकते हैं कि सपोज़ हम यहाँ अटैचमेंट से स्टार्ट करें तो कोई भी जो पैथोजन है वो अटैच्ड होता है प्लांट सरफेस पे, फिर पेनिट्रेट करता है, होस्ट को रिकॉग्नाइज करता है, देन इन्वेजन होता है. उसका इन्वेजन मतलब एंट्री. देन जब वो एंटर हो जाता है तो अब नेक्स्ट स्टेज क्या उसकी कॉलोनाइजेशन, वो अपने आप को बढ़ाता है नंबर में. देन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन, उसके बाद वो विद इन द होस्ट टिश्यूज़ क्या करता है, अपने आप को डेवलप करता है और रिप्रोड्यूस करता है. फिर सिम्टम्स, जब बहुत सारा माइसीलियम या कोई भी उसका फंगस या जो भी आपका बैक्टीरिया है वो बहुत सारा अमाउंट उसका इकट्ठा हो जाता है तो सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर. देन प्रोडक्शन ऑफ ओवर सीजनिंग स्टेज, जो कि पेरिनेशन, कुछ स्पोर्स बनते हैं जो कि नेक्स्ट ईयर क्रॉप तक उनको पेरिनेट कर सके. देन डॉर्मेंट पीरियड आ जाता है जबकि वो रह सकते हैं सॉइल के अंदर या किसी और चीज़ में जिससे कि वो नेक्स्ट क्रॉप को इन्फेक्ट कर सकते हैं. या फिर डिसेमिनेशन ऑफ पैथोजन, दैट इज़ प्राइमरी इनोक्यूलम से क्या बनता है, सेकेंडरी इनोक्यूलम बनता है और फिर वो वापस से जो नई क्रॉप्स हैं उनको इन्फेक्ट करते जाते हैं. तो दिस इज़ अ टिपिकल इन्फेक्शन साइकिल. तो नोइंग हाउ पर्टिकुलर पैथोजेंस गो थ्रू देयर डिजीज साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज. तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस डिटेल से पैथोजन का साइकिल चलता है. Therefore, disease management principles and practice are often centered around the concept of the disease triangle, so that management tactics often seek to manipulate one or more the components of the डिजीज़ ट्रायंगल. तो ये देखिए एलिमेंट्स ऑफ डिजीज़ साइकिल. अपने फर्स्ट पिक्चर के अंदर आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल बना हुआ है, एक लाइन में इसके पैथोजन हैं, देन ये एनवायरनमेंट है और नीचे क्या है, होस्ट है और बीच में है अमाउंट ऑफ डिजीज़. दैट मीन्स यदि पैथोजन क्या होएगा, टोटल और इसकी जो पैथोजन क्या होएगा, ससेप्टेबल होएगा, एनवायरनमेंट क्या होएगा, फेवरेबल होएगा और होस्ट क्या होएगा, पैथोजन होएगा विरुलेंट होएगा और होस्ट क्या होएगा आपका ससेप्टेबल होएगा. जब तीनों फैक्टर्स मिलेंगे तो ही क्या होएगा, डिजीज़ डेवलपमेंट होएगा. सेकंड पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं एक टेट्राहेड्रॉन है. ठीक है, ये टेट्राहेड्रॉन के अंदर इंटरेक्शन ऑफ द 5 कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर. तो इसके अंदर बाकी के 2 फैक्टर्स कौन से हैं, ह्यूमन एंड टाइम. तो डिजीज़ डेवलपमेंट इन तीनों के अलावा 2 मेन फैक्टर्स हैं जिससे भी डिजीज़ आपकी जो क्या हो रहा है, डिजीज़ डेवलपमेंट इफेक्ट हो रही है, वो हैं time and humans. Okay, so a plant becomes diseased in most cases when it is attacked by a pathogen. That is, at least 2 components, plant and pathogen, must come in contact and must interact to develop a disease. Okay, but the disease may not develop even if the 2 components being in contact. It may happen so due to an unfavorable environmental conditions at the time of contact and for some time आफ्टरवर्ड्स. दैट मीन्स यदि पैथोजन भी है और प्लांट भी है पर एनवायरनमेंट यदि अनफेवरेबल हो तो भी डिजीज़ डेवलप नहीं होगी. देयरफॉर अ थर्ड कंपोनेंट, नेमली अ सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस विद इन अ फेवरेबल रेंज मस्ट ऑल्सो अकर फॉर डिजीज़ टू डेवलप. दैट मीन्स थर्ड फैक्टर क्या है आपका, एनवायरनमेंट है, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर द पैथोजन,
for the development of the disease. The interaction of these three components of disease have been visualized as a triangle referred to as disease triangle. जैसा कि आप इस फर्स्ट डायग्राम के अंदर या फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं. Each side of the disease triangle represents one of the three components. When a disease turns into an epidemic, the interaction of the components gets expanded, including time. Both the specific point in time at which a particular event in disease development occurs and the length of time during which the event takes place affect the amount of disease. ठीक है, तो फोर्थ फैक्टर क्या आ गया आपका? टाइम, कि कितने टाइम तक जो ये तीनों चीज़ें हैं वो रहती हैं. यदि वो बहुत टाइम तक ये सारी चीज़ें मतलब फेवरेबल जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट रहती हैं तो इट कैन लीड टू अ एपिडेमिक हो जाता है डिजीज़ का. द इंटरेक्शन ऑफ द फोर कंपोनेंट कैन बी विजुअलाइज्ड एज टेट्राहेड्रॉन, जो कि आप सेकंड पिक्चर के अंदर या सेकंड जो इसके पास वाला डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं. और अ पिरामिड इन विच ईच प्लेन रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द कंपोनेंट्स. दिस स्ट्रक्चर इज रेफर्ड टू एज द डिजीज टेट्राहेड्रॉन और डिजीज पिरामिड. तो ये क्वेश्चंस कई बार आता है, व्हाट इज डिजीज पिरामिड एंड डिजीज टेट्राहेड्रॉन. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. एपिडेमिक डेवलपमेंट इज कल्टिवेटेड प्लांट्स इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इन एडिशन टू द फोर कंपोनेंट by a fifth component, that is humans. The human determine the kind of plants grown in an area, the degree of plant resistance, टाइम ऑफ प्लांटिंग एंड सो ऑन. दैट मीन्स ह्यूमन्स कैसे इंपॉर्टेंट है कि वो डिसाइड करते हैं कौन सी क्रॉप लगेगी, किस टाइम पे क्रॉप लगेगी, तभी या प्लांट रेजिस्टेंट है या नहीं. ओके, तभी ये कंडीशंस फेवरेबल या अनफेवरेबल होंगी. तो जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिजीज डेवलपमेंट का वो क्या है? ह्यूमन्स. दैट मीन्स 5 इंपॉर्टेंट कौन से होगा? होस्ट, pathogen, plant, time and humans. Okay, in this way the interaction between 5 components, that is plant, pathogen, environment, time and human, take place for successive development of an epidemic या epiphytotic. The interrelationships of these 5 factors involved in plant disease epidemic development, okay, they are presented in this figure. You can go through this figure. In which host, pathogen and environment are each represented by one of the sides of the triangle. Time is represented as the perpendicular line arising from the center of the triangle and humans as the peak of the tetrahedron, whose base is the triangle and height is the length of the time. In this way, humans interact with and influence each of the other 4 components of a plant disease epidemic and thereby increase or decrease the magnitude of the epidemic. So that means ये humans क्या हैं? They are involved in every factor. इसलिए यदि कौन सी डिजीज़ एपिडेमिक होगी या नहीं होगी ये ह्यूमन भी डिसाइड कर सकते हैं. इस डिजीज़ ट्रायंगल ये सिंपल है, आप देख सकते हैं जब ये तीनों फैक्टर्स मिक्स हो रहे हैं तो बीच में जो ब्लैक है वो सीवियर डिजीज़ आपकी फैला रही है. दैट मीन्स कितनी चीज़ें आपस में इन्फेक्ट हो रही हैं. ओके, एग्जाम्पल. Outbreak of Phytophthora wilt of beetlewine occurs during rainy season in Bangladesh. तो फाइटोथोरा जो विल्ट है जो कि बीटल वाइन में होती है वो बांग्लादेश में रेनी सीजन में होती है. दिस डिजीज वंस अगेन बिकम डिस्ट्रक्टिव ड्यूरिंग रेनी सीजन. दिस टाइप ऑफ एपिडेमिक इज नोन एज सीजनल एपिडेमिक और एनुअल एपिडेमिक. ओके, देन कम्स द epidemics caused as a result of introduction of new pathogen in the locality. The well-known epidemic of late blight of potato in Europe and last disease of rice in Southeast Asia. ये कुछ examples हैं. So thank you very much. ये अभी ख़त्म नहीं हुआ एपीफाइटोटिक्स का, इसका मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बनाने वाली हूँ जो कि आपका पूरा एक कोर्स है एपीफाइटोटिक्स के अंदर. तो नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके बच गए हैं नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हम उसमें बात करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.